Taxil.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सी एस सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। पिछली जीएसटी न्यूज़ में डिस्कस किया है कि जीएसटी 9 का पार्ट 1 यानी कि बेसिक डिटेल और पार्ट 2 यानी कि बिजनेस टू कस्टमर, जीरो रेटेड सप्लाई या फिर एक्सपोर्ट सप्लाई को किस प्रकार फिल करना है। इन वीडियोस का लिंक इस जीएसटी न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। इस जीएसटी न्यूज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप जीएसटी 9 में एडवांसेस की डिटेल को किस प्रकार फिल करेंगे। यदि आप जीएसटी 9 के इंस्ट्रक्शंस को देखते हैं तो टेबल 4F की इंस्ट्रक्शन ये कहती है कि यहाँ पे आपको अनएडजस्टेड एडवांसेस को दिखाना है, यानी कि वह एडवांसेस जिनके ऊपर के आपने जीएसटी पे किया है लेकिन इनवॉइसेस को इशू नहीं किया है। यदि आप एडवांसेस पर जीएसटी के प्रोविज़न को देखते हैं तो आप देखेंगे कि एडवांसेस पर जीएसटी 1 जुलाई 2017 से आपको पे करना था, लेकिन बाद में सरकार ने नोटिफिकेशन नंबर 40/2017 सेंट्रल टैक्स इशू किया विद इफेक्ट ऑन 13 अक्टूबर 2017, जिसमें के गुड्स के लिए यदि आप एडवांस रिसीव करते हैं और एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपये से कम है तो आपको जीएसटी पे करने की आवश्यकता नहीं है एडवांसेस पर। लेकिन फिर सरकार ने नोटिफिकेशन इशू कर दिया था 66/2017 सेंट्रल टैक्स विद इफेक्ट ऑन 15 नवंबर 2017, जिसमें कि कहा गया था कि यदि गुड्स के लिए एडवांस लिया जाता है तो उसके ऊपर जीएसटी पे करने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि किसी भी टैक्स पेयर को यहाँ पे जीएसटी पे करने की आवश्यकता नहीं थी यदि गुड्स के लिए एडवांस लिया जाता है। लेकिन यदि सर्विसेज के लिए एडवांस लिया जाता है तो आपको जीएसटी पे करना ही है। एडवांसेस पर जीएसटी किस प्रकार पे करना है, इसके लिए फ्लो चार्ट है कि एडवांस गुड्स से रिलेटेड है या फिर सर्विस से रिलेटेड है। यदि सर्विस से रिलेटेड है और एडवांस 1 जुलाई 2017 से पहले लिया गया है तो आप उसे जीएसटी के रिटर्न में रिपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन यदि एडवांस 1 जुलाई 2017 और उसके बाद लिया गया है सर्विसेज के लिए तो वह जीएसटी एक्ट के अंतर्गत टैक्सेबल है और उसकी आपको रिपोर्टिंग करनी है। यदि गुड्स के लिए एडवांस लिया गया है तो उसे आप पीरियड वाइज बाइफ्रिकेट करेंगे, जो कि नोटिफिकेशन इशू किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। यदि एडवांस 1 जुलाई 2017 से पहले लिया गया है गुड्स के लिए तो वह जीएसटी की रिटर्न में रिपोर्ट नहीं किया गया है। दूसरा एडवांस यदि आपने 1 जुलाई 2017 से 12 अक्टूबर 2017 के बीच में लिया है तो वह जीएसटी एक्ट के अंतर्गत टैक्सेबल है। यदि एडवांस 13 अक्टूबर 2017 से 14 नवंबर 2017 के बीच में लिया गया है और टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपये तक है तो एग्जम्प्ट है। यदि टर्नओवर इससे ज़्यादा है तो आपको इस एडवांस के ऊपर जीएसटी पे करना होगा। यदि एडवांस 15 नवंबर 2017 से 31 मार्च 2018 के बीच में रिसीव किया गया है गुड्स के लिए तो वह जीएसटी से एग्जम्प्ट है। जीएसटी 9 में आपको एडवांस किस प्रकार रिपोर्ट करना है, इसके लिए आपको ये देखना होगा कि क्या एडवांस को ड्यूरिंग द ईयर आपने एडजस्ट कर दिया है और इनवॉइस को इशू कर दिया है, या फिर एडवांस अनएडजस्टेड है यानी कि आपने इनवॉइस को इशू नहीं किया है। यदि एडवांस एडजस्ट कर दिया गया है तो उसकी रिपोर्टिंग जीएसटी 9 के टेबल 4A से E तक होगी, और यदि एडवांस अनएडजस्टेड है तो उसकी रिपोर्टिंग जीएसटी 9 के टेबल 4F में होगी। इस प्रकार यदि एडवांस एडजस्ट कर लिए गए हैं और इनवॉइस को इशू कर दिया गया है ड्यूरिंग द ईयर तो उसकी रिपोर्टिंग टेबल 4A से 4E में होगी, ये डिपेंडिंग कि वो B2C सप्लाई है, B2B सप्लाई है, जीरो रेटेड सप्लाई है, एसईजेड सप्लाई है या फिर डीम्ड एक्सपोर्ट है। लेकिन यदि एडवांस अनएडजस्टेड है तो उस केस में रिपोर्टिंग 4F में होगी, यानी कि आपने एडवांस रिसीव कर लिया है, जीएसटी पे कर दिया लेकिन उसके अगेंस्ट इनवॉइस को इशू नहीं किया है ड्यूरिंग द ईयर। यदि आप जीएसटी 9 के सेक्शन को देखते हैं तो उसमें ये कहा गया है कि टेबल 4F को फिल करने के लिए आप फॉर्म जीएसटीआर 1 का टेबल 11A यूज़ कर सकते हैं। यह है जीएसटीआर 1 का टेबल 11, यानी कि जहाँ पे कि एडवांस आपने रिसीव कर लिया है ड्यूरिंग द ईयर और इनवॉइसेज इशू नहीं की गई हैं, उसकी रिपोर्टिंग आप यहाँ पे करते हैं इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट। इस प्रकार आप जीएसटीआर 3B का डेटा यूज़ नहीं करेंगे बल्कि जीएसटीआर 1 का डेटा यूज़ करेंगे एडवांसेस की डिटेल को फिल करने के लिए। यदि आपने एडवांस एग्जम्प्ट सप्लाई या फिर नॉन जीएसटी सप्लाई के लिए रिसीव किए हैं तो उसकी रिपोर्टिंग यहाँ पे नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे वर्डिंग दी गई है नॉट कवर्ड अंडर A2A एडवांसेस ऑन विच टैक्स हैज़ बीन पेड एंड इनवॉइस हैज नॉट बीन इशूड। यदि आपने जीएसटी एक्ट आने से पहले एडवांस लिए हैं तो उसकी रिपोर्टिंग भी यहाँ पे नहीं होगी। आइए हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। मान लीजिए आपने अगर 2017 में B2C सप्लाई करने के लिए यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर सप्लाई करने के लिए 60,000 रुपीज़ का एडवांस रिसीव किया था,
और आपने GSTR 1 में दिसंबर 2017 में सप्लाई की डिटेल दिखा दी 1 लाख रुपीज़ की, और जो एडवांस था उसे एडजस्ट कर लिया है। इस प्रकार आपको GSTR 9 के टेबल 4F में जो एडवांस आपने रिसीव किया था उसका डिस्क्लोजर नहीं करना है, क्योंकि आपने सप्लाई को फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने से पहले ही कर दिया है। इस प्रकार इस केस में आप रिपोर्टिंग B2C में करेंगे जो आपने इनवॉइस इशू की है। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपने नवंबर 2017 में बिज़नेस टू बिज़नेस सप्लाई करने के लिए 1 लाख रुपए का एडवांस लिया है, और आपने सप्लाई मई 2018 में की है 4 लाख रुपीज़ की, और इसे GSTR 1 में दिखा दिया है। तो जब आप GSTR 9 को फिल करेंगे तो 1 लाख रुपए का जो एडवांस आपने रिसीव किया है, जिसके ऊपर कि आपने GST पे कर दिया है, उसकी डिटेल आपको टेबल 4F में दिखानी होगी। जो सप्लाई आपने फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के बाद की है वो GST के एनुअल रिटर्न में नहीं आएंगी यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे जो एडवांस अनएडजस्टेड है एज ऑन 31 मार्च 2018 उसकी डिटेल आप यहाँ पे टेबल 4F में दिखाएंगे GSTR 9 के। आइए देखते हैं कि आप ये डेटा किस प्रकार मेंटेन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको GSTR 9 को एक्सेल फॉर्मेट में मेंटेन कर लेना है। उसके बाद मंथ वाइज GSTR 1 को एक्सेल फॉर्मेट में आप मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद अनएडजस्टेड एडवांसेस की आप एक टैब बनाएंगे, और वहाँ पे मंथ वाइज जो अनएडजस्टेड एडवांस आपका पड़ा होगा एज ऑन 31 मार्च 2018, जिसके लिए कि आपने कोई इनवॉइस इशू नहीं की है ड्यूरिंग द करंट ईयर, उसकी आप कंसोलिडेशन कर लेंगे एक जगह पे, जिससे कि आप GSTR 9 के टेबल 4F में रिपोर्ट करेंगे। इस प्रकार आप GSTR 9 के टेबल 4F में यह रिपोर्टिंग कर देंगे जब आपका जो डेटा है वो एक जगह कंसोलिडेट हो जाएगा और अवेलेबल हो जाएगा। इस प्रकार आप इजीली जो है ये फिगर्स GST पोर्टल पर फिल कर सकते हैं जब GSTR 9 वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। इसके अलावा GSTR 9 को किस प्रकार फिल किया जाए इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। GST एक्ट के अंतर्गत एनुअल रिटर्न की क्या प्रोविजंस है, इसके ऊपर हमने डिटेल वीडियो को बनाया है। जैसे कि आपको इस वीडियो में जवाब मिलेंगे कि GST के एनुअल रिटर्न को किसे फाइल करना है, इसके लिए क्या फॉर्मेट दिया गया है और ड्यू डेट क्या है। इन सभी क्वेश्चन के जवाब के लिए आप इस लिंक को क्लिक कर सकते हैं, जिसका के लिंक इस GST न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। GST पर नई बुक्स मार्केट में आ गई हैं। इन बुक्स को रेफ़र करने के लिए लिंक इस GST न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप GST के कंसेप्ट्स को समझना चाहते हैं या फिर GST के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी पर जाकर मेरी प्रोफाइल में वीडियोज़ को चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक इस GST न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। और आप अनअकैडमी की लर्नर ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इस GST न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। GST टैक्स और फाइनेंस के रेगुलर अपडेट के लिए आप टैक्सील की मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। आज की GST की न्यूज़ आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें बताएं। लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी GST की न्यूज़ आप तक पहुँचा पाएँ। यदि आप GST से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स अपनी ईमेल आईडी पर मंगवाना चाहते हैं तो आप हमारे न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक इस GST न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप हमारे प्रीवियस GST न्यूज़ को सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को रेफ़र कर सकते हैं।